अब इसी में आपका है जब साइन एक्स इक्वल टू, कंडीशन ये है, चौथा आपका है यदि पहले आपने पढ़े साइन एक्स इक्वल टू 0, अब साइन एक्स इक्वल टू जैसे हम कहते हैं साइन एक्स इक्वल टू 1/2 मीन्स कितना हो गया साइन 30 यानी 5/6, राइट। तो जब इस टाइप की कंडीशन आएगी तो हम कहते हैं साइन एक्स इक्वल टू साइन 1। तो इसके लिए सूत्र है व्यापक हल x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, फिर से n किसको बिलोंग करेगा z। फिर इसी में कंडीशन यदि cos x इक्वल टू आपके पास है cos y, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, ठीक है। और फिर इसी में है यदि tan x इक्वल टू tan y है तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है tan x इक्वल टू tan y, tan x इक्वल टू n पाई प्लस y, n हमेशा z को बिलोंग करेंगे। तो अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे इन्हें। अब एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको फर्स्ट से 4 तक में मुख्य मान भी लिखने हैं और मुख्य हल लिखने हैं और व्यापक हल लिखने हैं। तो जैसे इसमें पहला है आपका tan x इक्वल टू √3, tan x इक्वल टू कितना है √3। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हमने कहा tan x इक्वल टू √3, सॉल्व करने की मेथड सबसे पहले साइन चेक करिए ऑरिजिन, यहाँ प्लस है तो हमने पढ़ा है कि जो हमारा क्वाड्रेंट होता है उसमें फर्स्ट में और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, राइट। तो इसलिए हमारे ये जो √3 जो x है वो फर्स्ट और सेकंड थर्ड में क्या करेगा, क्योंकि tan x धनात्मक है इसलिए x फर्स्ट तथा थर्ड चतुर्थांश में स्थित है। फर्स्ट ईयर थर्ड में आपका ये क्या होगा स्थित होगा। अब फर्स्ट में आएंगे तो थीटा के इक्वल ही होता है, मीन्स tan x इक्वल टू √3 हमने पढ़ा है 60 के लिए होता है π/3, या दूसरा tan थर्ड के लिए एंगल बताया था ये पाई होता है, नीचे आ रहे तो पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, थीटा आपका आएगा π/3 में, π/3, राइट। अब तीनों से आप tan हटा दीजिए, मीन्स x इक्वल टू π/3 और दूसरा क्या हो गया आपका यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 4π/3। तो ये है आपके इस दिए गए त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य हल या मुख्य मान। मुख्य मान आपके क्या क्या हो गए, मुख्य मान हो गए π/3 और 4π/3। व्यापक हल के लिए देखिए क्या करेंगे, हमारे पास सूत्र था व्यापक हल के लिए, यहाँ पर व्यापक हल लिख लीजिए। व्यापक हल के लिए सूत्र हमने पढ़ा था यदि tan x इक्वल टू tan y, अभी लास्ट पढ़ा था, तब x इक्वल टू हम क्या कह रहे थे n पाई प्लस y से, इस सूत्र का हम यूज कर रहे हैं। अब देखिए इस सूत्र का यूज करने से पहले अब आपका यहाँ √3 है तो √3 को आपने tan π/3 या tan π/4 लिखा। मुख्य हल में तो दोनों मान आएंगे, जितने चतुर्थांश में स्थित है उसके मान आएंगे, लेकिन व्यापक हल के लिए हम हमेशा पहला वाला करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपके पास क्या बन गया tan x इक्वल टू tan π/3, राइट। अब इनकी तुलना करिए, x के स्थान पर x है, y के स्थान पर π/3 है, तो व्यापक हल क्या हो गया, व्यापक हल x बराबर कितना हो जाएगा π/3। तो अतः tan x इक्वल टू √3 का क्या लिखोगे, मुख्य हल, मुख्य मान या मुख्य हल मान आपके पास हो गए π/3, 4π/3 तथा इसके बाद आप लिखेंगे व्यापक हल
सॉरी व्यापक हल में फॉर्मूला क्या था, n पाई प्लस वाई, वाई की जगह पाई बाई 3 तो n पाई प्लस पाई बाई 3। तो आप यहाँ पर व्यापक हल में लिखेंगे तथा व्यापक हल n पाई प्लस पाई बाई 3 है। ठीक है, इसी प्रकार आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद मैं आपको इसका बताती हूँ फिफ्थ क्वेश्चन कि फिफ्थ आपने कैसे सॉल्व करना है। फिफ्थ है cos 4x इक्वल टू cos 2x। तो आपने जो व्यापक हल वाले सूत्र पढ़े थे उसमें दोनों तरफ x के टर्म नहीं होते, एक तरफ x होता है तो दूसरी तरफ y होता है, लेकिन यहाँ पे x के टर्म है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आगे जैसे cos 2x को LHS में ले आइए, यानी cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू कितना हो गया 0। फिर हम यहाँ सूत्र कौन सा यूज कर सकते हैं, cos a माइनस cos b इक्वल टू क्या बनेगा -2 sin a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस b अपॉन 2 से। ठीक है, यहाँ a की जगह हो गया आपके पास 4x, b की जगह 2x, तो क्या बन गया -2 साइन a प्लस b अपॉन 2 और यहाँ हो जाएगा साइन a माइनस बी अपॉन 2 इक्वल 0। -2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। अब ये बचेगा आपका क्या साइन 4 प्लस 2 6 अपॉन 2 3x साइन x इक्वल टू 0। अब दो टर्म इंटू पे है और 0 के इक्वल है तो क्या इम्प्लाइज करेगा, या तो फर्स्ट टर्म 0 होगा या साइन x आपका क्या हो जाएगा 0। फिर हमने सूत्र पढ़ा है व्यापक हल के लिए, यदि sin x बराबर 0 तब x इक्वल टू हम क्या कहते थे n पाई से। ठीक है, तो इसमें कंडीशन लेते हैं, जब sin x बराबर sin 3x बराबर आपके पास 0 है, इसकी और इसकी तुलना करिए, sin की जगह sin, x की जगह 3x, तब x की जगह 3x रख दीजिए, 3x इक्वल टू कितना हो गया n पाई, यानी x इक्वल टू n पाई अपॉन 3। इसमें आपको सिर्फ व्यापक हल निकालने होंगे, मुख्य हल नहीं निकालने। इसी में कंडीशन, जब sin x इक्वल टू 0 तब सेम वही कंडीशन आ गई, x इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई। तो अतः लिखेंगे आप लास्ट में, अतः cos 4x इक्वल टू cos 2x का व्यापक हल n पाई अपॉन 3 तथा n पाई है। ठीक है, अब आपका है सिक्स्थ क्वेश्चन, जिसमें cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x का व्यापक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले cos a प्लस cos b का सूत्र हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो सूत्र क्या हो गया, cos a प्लस cos b इक्वल टू होता है 2 cos a प्लस b अपॉन 2 cos a माइनस b अपॉन 2 से। तो यहाँ क्या बनेगा 2 cos a प्लस b 3x प्लस x अपॉन 2 cos 3x माइनस x अपॉन 2 माइनस cos 2x इक्वल टू 0। राइट, अब ये क्या बनेगा 2 cos 4x अपॉन 2 2x cos 2x अपॉन 2x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। cos 2x आप दोनों टर्म से क्या ले सकते हो कॉमन, तो बचेगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। राइट, फिर से दो टर्म यहाँ इंटू में है तो क्या इम्प्लाइज करेगा cos 2x 0 होगा या 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर कंडीशन लेते हैं, जब पहला टर्म 0 यानी cos 2x इक्वल टू 0, तो सूत्र हमने पढ़ा था, यदि cos x इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू होता है क्या 2n पाई प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू पाई, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 से। इस सूत्र से यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 2x इक्वल टू 0 है, cos x इक्वल टू 0 यानी x की
स्थान पर 2x कर दीजिए, तो 2x क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू 5/2, लेकिन हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2n प्लस 1 इंटू 5/4। तो ये तो पहला वाला हो गया। अब इसी में कंडीशन है cos 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। यदि 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इससे cos x की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, और 1/2 आपका किसमें होता है 60 में, यानी cos π/3 में। तो अब हमने सूत्र पढ़ रखा है फिर से, यदि cos x इक्वल टू cos y, तब हम क्या कहते हैं x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y से। अगर आप तुलना करते हैं इसकी और इसकी, x के स्थान पर x है, y के स्थान पर π/3 है, तो इसलिए x बराबर कितना हो गया 2n पाई प्लस माइनस π/3। तो लास्ट में लिखेंगे अतः व्यापक हल पहला क्या आया था आपका 2n प्लस 1 इंटू π/4, और दूसरा इसके बगल में कॉमा करके लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस π/3। अब इसी में कुछ क्वेश्चन की मैं हिंट दे रही हूँ, आप लोग करोगे हल। अगर नहीं आएगा जहाँ पर प्रॉब्लम होगी मुझसे पूछ लेंगे। जैसे 7th है sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0। इस टाइप का तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है sin a प्लस cos b वाला, तो इसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले sin 2x का फॉर्मूला खोलेंगे 2 sin x cos x प्लस cos x इक्वल टू 0। cos x इक्वल टू 0 cos x आप कॉमन लेंगे, उसके आगे इसी मेथड से आप इसको क्या करेंगे हल करेंगे। 8th में है sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, जैसा कि आपने 10th क्लास में सर्वसमीका पढ़ी है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। तो LHS में आप 1 प्लस क्या लिख लोगे 1 प्लस tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, फिर 1 से 1 कैंसिल होगा। RHS के tan 2x को LHS में ले जाना, तो आपके पास बनेगा tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x, फिर tan 2x को आप कॉमन लोगे, उसके बाद आगे इस मेथड से सॉल्व करेंगे। और लास्ट इसी में आप पहले sin x प्लस sin 6x में sin a प्लस sin b का फॉर्मूला यूज करोगे और sin 3x को कॉमन लेके सॉल्व करोगे। आज इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करोगे, जहाँ पर नहीं आएगा मुझसे पूछ लो।